हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रल मैथमेटिक्स में। कैलकुलस का चैप्टर 5 हम पढ़ रहे थे 12th क्लास के लिए और 5.4 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। बेसिक एक्सरसाइज थी, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.5 जो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीएसई बोर्ड हो, एक्सरसाइज 5.5 और 5.7 से लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 5.5 और 5.7। तो बिल्कुल ध्यान से इनको आप समझें। 5.5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.5, इसके लिए पहले हम बात करते हैं। देखो, तीन फॉर्मूले हमने पावर के देखे थे। एक तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का, एक हमने देखा था डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, और एक हमने देखा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ये तीन पावर फॉर्मूले अपने लिए, एक्सपोनेंट फॉर्मूले, ठीक है। इसका हमने पढ़ा था n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, इसका था a की पावर x इंटू लॉग a, लॉग के बेस में e है, ये ध्यान रखना, और इसका है a की पावर x, ठीक है। तीनों पावर फॉर्मूले, तीनों के पावर में कुछ ना कुछ है। ये ध्यान देना कि हम डेरिवेटिव यहाँ x के रेस्पेक्ट कर रहे थे। किसके रेस्पेक्ट? x के रेस्पेक्ट। जिसके रेस्पेक्ट हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वो हमारे लिए जनरली वेरिएबल है। जिसके रेस्पेक्ट हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वो हमारे लिए वेरिएबल है, ठीक है। और उसके अलावा जो आए वो कांस्टेंट है। तो ये वाला फॉर्मूला हम देखें तो वेरिएबल यहाँ पर x है, तो x की पावर n मतलब वेरिएबल की पावर n है, और n कांस्टेंट है। तो ये जो फॉर्मूला है वो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। ये है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। यहां वेरिएबल पावर में तो ये है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये वाला फॉर्मूला कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और ये भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और ये भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। लेकिन हमारे लिए 5.5 में प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाता है। वेरिएबल कोई फंक्शन भी हो सकता है x का, यानी x की पावर x आ गया, x की पावर sin x आ गया, sin x की पावर x आ गई, log x की पावर x आ गई। फंक्शन टू फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल। तब हम ऐसे नहीं कि जैसे हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स और हमने लिख दिया x इंटू एक्स की पावर x माइनस 1, ये गलत स्टेप है। क्योंकि ये फॉर्मूला तभी हम यूज कर सकते हैं जब वेरिएबल पे कांस्टेंट पावर हो। यहाँ वेरिएबल पे वेरिएबल है, तो हम इनमें से किसी भी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी हमारे लिए अगर देखें तो इन सारे क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम है वो पावर को लेकर ही है, कि पावर जो है ना वो या तो एक फंक्शन है या एक वेरिएबल है। पावर या तो एक फंक्शन है या एक वेरिएबल है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इन पावर्स को हटाने के बारे में सोचना है, और पावर हटाने के लिए हमारा साथ जो देता है वो होता है लॉग फंक्शन, ठीक है। लॉग का रूल होता है कि वो पावर को आगे शिफ्ट कर देता है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉग की, लॉग ए पावर बी, ठीक है। बेस में कुछ भी हो, अभी तो ई बेस भी चल रहे हैं अपन जनरली, ठीक है। तो लॉग में क्या होता है कि जैसे आप किसी पावर फंक्शन का लॉग लेते हैं, लॉग पावर को आगे शिफ्ट कर देता है। तो ये आ गया p इंटू लॉग ए, और बेस वही रहेगा जो है, ठीक है। तो लॉग में जैसे हमने किसी पावर का फंक्शन का लॉग लिया तो वो पावर आगे शिफ्ट हो जाती है, तो p आगे आ गया और लॉग हो जाता है इसका आर्ग्यूमेंट का, ठीक है। साथ के साथ मल्टीप्लाई में जैसे मान लो दो फंक्शन है a और b, तीन भी हो सकते हैं, c भी हो सकता है, d भी हो सकता है। अगर इनका लॉग लेते हैं तो लॉग प्लस में आ जाता है, लॉग a प्लस लॉग b, ये दोनों मल्टीप्लाई में दे तो जैसे लॉग लिया हमने आ गया लॉग a प्लस लॉग b।
ठीक है। डिवाइड में लॉग माइनस में आ जाता है, तो ये हो गया लॉग ए माइनस लॉग बी। डिवाइड में आ गया लॉग में माइनस। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमारे इस एक्सरसाइज में काम आते रहेंगे, जिनमें सबसे ज्यादा ये कि जैसे ही पावर का हम लॉग लेते हैं वो पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। इसका मतलब ये भी पावर में जा सकता है, पावर वाला मल्टीप्लाई में आ सकता है, तो मल्टीप्लाई वाला पावर में भी जा सकता है। मल्टीप्लाई में लॉग में प्लस आ जाएगा, डिवाइड में लॉग में माइनस आ जाएगा। लेकिन मान लो लॉग ए प्लस माइनस बी है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, यानी प्लस माइनस हमारे पास फंक्शन में है, तो हम उसका डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। लॉग आप तभी ले सकते हैं जब फंक्शन में या तो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। अगर प्लस माइनस है कहीं पे, तो आप डायरेक्ट लॉग लेने के बारे में नहीं सोचें, पहले आप कोशिश करें उनको किसी और फंक्शन की फॉर्म में पुट करने की। तो लॉग भी हम तभी ले सकते हैं जब मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन हो जाए x की पावर साइन x, y की पावर log x, तो बीच में कोई साइन नहीं है ना प्लस माइनस का, तो हम लॉग ले सकते हैं। लेकिन फंक्शन ऐसा हो जाए x की पावर साइन x प्लस y की पावर x इक्वल्स टू 1, तो बीच में प्लस आ गया, तो हम डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे वहां पर, हम पहले इनको किसी और फंक्शन की फॉर्म में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, आपको बोला नहीं जाएगा कि इस मेथड से करें, आपको खुद को पहचानना होगा कि वेरिएबल पे वेरिएबल या फंक्शन पे फंक्शन आ जाए तो पहले आपको लॉग लेना है, और लॉग मल्टीप्लाई डिवाइड भी लेना है, प्लस माइनस में डायरेक्ट लॉग नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इन सभी को बातों को हम एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। अपनी बुक का 13 क्वेश्चन करते हैं 5.5 का। तो हम देखते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन 13। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर साफ साफ लिखा है फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। ठीक है, आपको dy बाई dx फाइंड करना है, बीच में इक्वल लगा हुआ है। ठीक है, y यहाँ पर है, ऐसे नहीं कि अलग से आप y पुट कर लें dy बाई dx के लिए। हाँ, क्वेश्चन में नहीं होता y तो हम अलग से y लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में dy बाई dx पूछ रहा है तो हमें y की जरूरत होती है, यहाँ पर तो दिया है। ठीक है, dy बाई dx फाइंड कर रहा है, तो ये ध्यान में रखना x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी दोनों ही हमारे लिए वेरिएबल है, दोनों ही हमारे लिए क्या है वेरिएबल। पर कितना सा है कि एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, लेकिन है तो दोनों वेरिएबल। और मैंने आपको कहा था कि जब भी वेरिएबल पे वेरिएबल आ जाए या फंक्शन पे फंक्शन आ जाए, तो उस क्वेश्चन को आपको लॉग लेके सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर वेरिएबल बन गई, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें हम वेरिएबल पावर को सॉल्व करें। ठीक है, वेरिएबल पावर तभी सॉल्व हो सकती है जब नीचे कांस्टेंट हो, लेकिन यहाँ तो दोनों ही जगह वेरिएबल है, तो इसको हम लॉग लेके सॉल्व करेंगे। और लॉग मल्टीप्लाई या डिवाइड में डायरेक्ट लिया जा सकता है, तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई डिवाइड ही है, बीच में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, लैंग्वेज में प्रॉपर लिख रहा हूं, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखनी है बिल्कुल। तो लॉग लिया यहाँ पर लॉग y की पावर x और लॉग x की पावर y। फर्स्ट स्टेप में ऐसे लिखना है, लॉग लेते ही पावर आगे शिफ्ट हो जाएगी मल्टीप्लाई में, x हो गया और लॉग हो गया y का। अच्छा, बेस बार बार लगाना जरूरी नहीं है, आप ध्यान रखिए बेस में e है। फिर से पावर आगे आ गई y और लॉग हो गया x का। ठीक है, पावर आगे आ गई, लॉग हो गया y का, पावर आगे आ गई, y आगे आ गया, लॉग हो गया x का। जैसे ही हमने इसको इस तरह से लिखा, हमारे पास दो फंक्शन आ गए मल्टीप्लाई में, यानी u इंटू वी फॉर्म दिख रहा है। कौन सा फॉर्म दिख रहा है, u इंटू वी, u इंटू वी। तो इसको u इंटू वी से हम सॉल्व करेंगे। तो आप करते हैं इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो u इंटू वी में पहले इसको रोक लिया, किसी को भी रोक सकते हैं u इंटू वी में, तो चाहे इसको रोक ले पहले चाहे इसको रोक ले। तो x को रोका और d अपॉन डी एक्स लॉग y का कर रहे हैं, बीच में आ गया प्लस। अब लॉग y को रोका और d अपॉन डी एक्स कर रहे हैं x का, इक्वल। दोबारा सुन ले, x को रोका
और डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई का प्लस लॉग वाई को रोका और डी अपॉन डी एक्स एक्स का, इधर वाई को रोका और डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का प्लस लॉग एक्स को रोका और डी अपॉन डी एक्स वाई का। ठीक है, इसको करने से पहले एक चीज मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो आप डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं तो हम लिखते हैं 2x, ठीक है, और x का भी करते हैं लेकिन x का x के रेस्पेक्ट 1 हो जाता है। क्यों हो जाता है? x का कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, जो 1 हो गया तो उसको हम लिखते नहीं है। लेकिन अगर आप यही काम y स्क्वायर के लिए कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x तो y स्क्वायर का 2y होगा और फिर y का भी आपको शो करना होगा, dy बाई dx अलग से लिखना होगा। ठीक है, लेकिन मान लो यही आप y के रेस्पेक्ट करते, y का y स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट करते तो y स्क्वायर का 2y और y का y के रेस्पेक्ट 1 ही हो जाता, तो हम लिखते ही नहीं है उसको। लेकिन y का हम x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना y का जब भी आप करो dy बाई dx तो लिखना ही लिखना है। जैसे मान लो आप कर रहे हो log y का तो log y का हो जाएगा 1 अपॉन y और y का अलग से आपको यहाँ शो करना होगा dy बाई dx। जैसे आप कर रहे हो sin y का तो sin y का अलग से लिखना होगा cos y और y का dy बाई dx। ऐसा हम x में भी लिखते हैं लेकिन वो सेम वेरिएबल होता है तो हम शो नहीं करते। तो ये स्टेप आप जरूर ध्यान रखें कि sin y का cos y और y का dy बाई dx। ठीक है, तो इसी से हम इस क्वेश्चन में आते हैं। x log y का 1 अपॉन y, log x का 1 अपॉन x तो log y का 1 अपॉन y और y का dy बाई dx जरूर लिखना है, प्लस log y और x का x के रेस्पेक्ट 1 होता है, y log x का 1 अपॉन x, log y का 1 अपॉन y, log x का 1 अपॉन x। लेकिन यहाँ y था तो हमने dy बाई dx लिखा, यहाँ x है तो dx अपॉन dx 1 है जिसको हम नहीं शो कर रहे हैं, log x और y का dy बाई dx। क्वेश्चन में हमें बोला है कि फाइंड करना है आपको dy बाई dx, तो सारी dy बाई dx की टर्म को एक साइड में लेकर आ जाएंगे। ये dy बाई dx इधर ही है, x अपॉन y dy बाई dx, ये प्लस का log x dy बाई dx इधर आकर माइनस हो गया तो माइनस log x dy बाई dx इक्वल में रह गया y अपॉन x और प्लस का log y RHS में जाकर हो गया माइनस का log y। ठीक है, इसमें से dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें dy बाई dx ही चाहिए। तो x अपॉन y इधर बच गया, इधर बच गया log x और कॉमन आ गया dy बाई dx। इधर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो गया x, इधर आ गया y और इधर एलसीएम वाला x इससे मल्टीप्लाई हो गया तो x log y। ठीक है, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो गया y तो इधर आ गया x और एलसीएम का y इससे मल्टीप्लाई हो गया तो y इंटू log x और dy बाई dx। ठीक है, हमारे पास आ गया y माइनस x log y अपॉन x, dy बाई dx ही हमें, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड होगा। तो ध्यान देना डिवाइड वाला तो ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और ऊपर जो मल्टीप्लाई में वो नीचे डिवाइड में आ गया। तो हमारे पास आया dy बाई dx इक्वल्स टू y तो गया ऊपर तो y ऊपर आ गया और ये अंदर बचा ही है y माइनस x log y अपॉन में x तो पहले ही है और ये डिवाइड में आ गया x माइनस y log x। ठीक है, इसमें एक स्टेप और आप आगे शो कर सकते हो। ध्यान देना क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया था, इस फॉर्म में, तो आंसर को भी हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। मैंने कहा था कि पावर अगर आगे आ सकती है तो आगे वाला पावर में भी जा सकता है। तो ये मल्टीप्लाई है, ये पावर में भेज देते हैं अपन, ये वाला y तो एज इट इज रह गया और ये जो x है ना वो y की पावर में चले गया तो हो गया log y की पावर x। ये x बाहर ही है, x यहाँ पर माइनस ये y मल्टीप्लाई में तो x की पावर में गया log x की पावर y। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे के क्वेश्चन देखते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।